A photograph by Shirley Tilson. This poem is a tribute to poet's mother जो अब इस दुनिया में नहीं है और पोएट इसके पास है अब अपनी मदर की कुछ पुरानी यादें और एक फोटोग्राफ जिसमें उसकी मदर 12 ईयर्स की है। और उस फोटो को देखकर पोएटिस की मदर बहुत ज़्यादा खुश होती थी और वो अपनी पुरानी बातें पोएटिस के साथ शेयर करती थी। And in this poem, the poetess Shirley Tilson described about that photograph and her mother. Let's start from stanza 1. The cardboard shows me how it was. In these lines, Shirley Tilson एक old photo album देखती हैं when the two girl cousin went paddling और वो देखती हैं कि उनकी मदर के साथ two girl cousins हैं वो वॉक कर रहे हैं एक बीच साइड पे each one holding one of my mother's hand दोनों गर्ल्स हैं उसकी मदर के हैंड पकड़े हुए हैं and she the big girl और उसकी जो मदर है वो उनमें सबसे बड़ी है और अराउंड वो 12 ईयर्स की हैं। Stanza 2. In these lines Shirley Tilson described that how photograph was taken कि किस तरह से जो फोटोग्राफ है वो ली गई थी। All three stood still to smile through their hair at the uncle with the camera कि जो तीनों जो गर्ल्स हैं वो एकदम से सीधी खड़ी हुई हैं और वो स्माइल कर रही हैं किसको देखकर जो अंकल जो थे मदर के अंकल जो फोटोग्राफ ले रहे थे। अ स्वीट फेस माई मदर्स दैट वॉज बिफोर आई वॉज बॉर्न और जो पोइटेस है अपनी मदर के फेस को डिस्क्राइब कर रही हैं कि उनका जो मदर का जो फेस है वो बहुत ही स्वीट लग रहा है और ये जो फोटोग्राफ है ये उसके बॉर्न होने से पहले की फोटोग्राफ है। एंड द सी विच अपीयर्स टू हैव वॉश्ड देयर टेरिबली ट्रांसेस्ड फीट। अब पोइटेस कहती हैं कि जो ये सी है जिसका जो पानी है वो उनके फीट को वॉश करके चला जा रहा है। ये जो सी है ये अब तक वैसे का वैसा ही है बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है बाकी सब चीज़ें जो हैं वो चेंज हो गई हैं। Stanza 3. Some 20-30 years later, she would laugh at the snapshot, see Batty and Dolly, she would say, and look how they dressed us for the beach, the sea holiday. Now, in this stanza, Shirley Tilson describe करती हैं कि 20-30 years के बाद इस फोटोग्राफ के 20-30 years के बाद जब उसकी मदर जो फोटोग्राफ देखती थी उनसे बातें करती थी और वो दिखाती की थी कि सी हॉलीडेज़ में उन्होंने कितना इंजॉय किया था वो किस तरह से ड्रेसअप थी और उनके साथ जो दो कज़न्स थी उनके नेम थे बैटी एंड डॉली। Was her past, mine is her laugher, both vie with the labored ease of loaves। अब पोइट रिकॉल करती हैं कि जो सी हॉलीडेज़ थे ये मेरी मदर के बहुत ज़्यादा फेवरेट मोमेंट थी और ये मदर का एक तरह से पास था जो अब दोबारा से फिर से वापस नहीं आ सकता। Last stanza. Now she had been dead nearly as many years as that girl lived, and of this circumstance they had nothing to say at all. Its silence silences. अब पोइट डिस्क्राइब करती हैं कि उसकी मदर की डेथ हुई 12 ईयर्स हो गए हैं और सेम वही एज है जो कि मदर की फ़ोटोग्राफ में एज थी। अब वो डिस्क्राइब करती हैं कि मदर की डेथ का जो उनके ऊपर इफ़ेक्ट हुआ है उसको वो एक्सप्लेन नहीं कर सकती क्योंकि उनकी लाइफ में अब बिल्कुल ही साइलेंस छा गई है।